जय श्री राम। सनातन धर्म चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सुंदरकांड का वह भाग अब मैं जो है कि बताने जा रहा हूँ जो पिछली वीडियो में रह गया था। अब जो है इस सुंदरकांड को यहाँ पे आप पूरा करेंगे और जो है हनुमान जी के और प्रभु श्री राम जी का मिलन होगा। प्रभु श्री राम जी से जब हनुमान जी मिलते हैं तो उस समय की चीज़ों का वर्णन होगा। कैसे जो है कि सुग्रीव से मुलाकात होती है, मधुबन के फल को कैसे खाया जाता है। फिर उसके बाद जो है जब श्री राम जी से हनुमान जी मिलते हैं तो माता सीता का दशा को बताते हैं और प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के उपकार को मानते हैं। फिर जो है कि एक तैयारी होती है कि भाई अब चला जाए माता सीता को जो है कि लाने के लिए। फिर वहाँ से विभीषण का जो है वार्तालाप होता है लंका में रावण के साथ। रावण में लंका के साथ जब उसका वार्तालाप होता है, विभीषण बहुत ज़्यादा समझाते हैं लेकिन रावण उस चीज़ को नहीं मानता है और इनको जो है दरबार से बाहर कर दिया जाता है। विभीषण जो है प्रभु श्री राम जी के पास आते हैं। रावण और विभीषण का जो है कि मिलन होगा। प्रभु श्री राम और विभीषण का मिलन होता है। फिर जो है कि विभीषण से जो है प्रभु श्री राम सिंधु को पार करने का तरीका पूछते हैं और सिंधु नदी के किनारे 3 दिन तक जो है कि प्रभु श्री राम सिंधु की पूजा कर रहे हैं कि हमें कोई रास्ता बताए, कोई उपाय बताए। लेकिन सिंधु नहीं मानता है। आखिर जो है कि भगवान श्री राम को बाण का अपने संधान करना पड़ता है। फिर जो है कि विप्र रूप धर के सिंधु जो है कि आता है और जो है कि प्रभु श्री राम जी को जो है उपाय बताता है कि किस प्रकार से जो है कि आप लंका तक ये पुल बना सकते हैं। उसी का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। बहुत ही मार्मिक वर्णन है। इसको जो है बड़े ध्यान से आप लोग जो है कि सुनिएगा। चलत महाधुनि गर्जसी भारी, गर्भ सर्वहि सुनि निशिचर नारी, नाघि सिंधु यही पारही आवा, सबद किल किला कपहि सुनावा। जब हनुमान जी वहाँ से चलते हैं तो इतने जो है कि महाधुनि करते हैं कि जो जिसको सुनकर पूरे लंका में जितने भी निश्चरी थी, जो राक्षसियाँ थी, उनका गर्भ गिर जाता है। बहुत से राक्षस उसी समय जो है मर जाते हैं उनके महाधुनि करने से। नाग सिंधु यही पार ही आवा, सबद किल किला कपहि सुनावा। जब वो सिंधु को नाग कर इस पार आते हैं और प्रसन्नतापूर्वक सबको जो है कि अपनी बात कहते हैं कि मैंने माता सीता का पता लगा लिया है। हर से सब बिलो कि हनुमाना, नूतन जन्म कपहि तब जाना। और इस बात को सुनकर सभी जो है कि कपि जितने भी होते हैं सब जो है कि प्रसन्न होते हैं और उनको लगता है हमें एक नया जन्म मिल गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। सबके मुख जो है प्रसन्न हो गए हैं, तन में जो है कि तेज आ गया है और सबको लग रहा है कि अब जो है कि श्री राम जी का जो है कि काम पूरा हो जाएगा और माता सीता जी जो है वापस आ जाएंगी। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाँव जिमी बारी। सब एक दूसरे से मिलते हैं हर्षित होकर, खुशी से सब एक दूसरे से मिलते हैं और सबको लगता है कि जैसे मछली को, तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाती है। उसी तरह से हमें भी जो एक नया जीवन मिल गया है। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। अंगद सनमत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। और सब जो है कि खुश होकर जो है हनुमान जी के पास जो है श्री राम जी के पास आने के लिए जो है कहते हैं और सब एक दूसरे से जो है एक नया इतिहास जो है पूछते हैं कि भाई आखिर वहाँ पे क्या हुआ था, कैसा है लंका, कैसा है रावण, किस प्रकार से जो है कि वो माता सीता वहाँ पे रहती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। नया नया इतिहास पूछते हैं और यही सब पूछते हुए वो जो है मधुबन में आ जाते हैं और वहाँ पे जो है कि क्या होता है, सब मधुफल खाते हैं अंगद के साथ में। और जब रखवारे वहाँ पे जो वहाँ के उस मधुबन को की रक्षा करने वाले हैं, जब उनको सब रोकते हैं फल खाने से, तो ये सब जो है कि क्या करते हैं, अंगद की सेना उनको मार के भगा देती है। और जब वो मार के भगा देती है वो सुग्रीव के पास जाते हैं और सुग्रीव को जो है बड़ी प्रसन्नता होती है कि अंगद की इतनी हिम्मत तो नहीं है कि वो जो है कि मधुबन का फल खा ले बिना माता सीता का पता लगाए। यानी जो है कि इन लोगों ने माता सीता का पता लगा लिया है, प्रभु राम के काम को इन्होंने कर लिया है। जाय पुकारे ते सब बन उजाड़ जुबराज, सुने सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज।
जो न होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आए सबहि नावा पद सीसा, मिले सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु किन्नेव हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलियु, कपिहि सहित रघुपति पहि चलियु। राम कपिहि जब आवत देखा, किए काजु मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दुई भाई, परे सकल कपि चर नहीं जाई। अब देखो, हनुमान जी वो काम को करके चले आए हैं। अब यहाँ पे मधुवन का फल खाया जा रहा है और सुग्रीव को विश्वास हो गया है कि अंगद की सेना ने यह काम कर दिया है, माता सीता का पता लगा लिया है। यही विचार करके कपि जो सुग्रीव जो है कि हनुमान जी अंगद के पास आते हैं, अपनी सेना के साथ में दोनों मिलते हैं और पूछा जाता है कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि भाई प्रभु श्री राम जी का काम जो है कि उन्हीं की कृपा से हो गया है। तो इस चीज़ को देख के जो है कि बहुत खुश होते हैं सब, जो है कि हनुमान जी की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। फिर जो है कि अब कहा जाता है कि अब प्रभु श्री राम जी को जो है ये खबर दिया जाए। अब जो है कि श्री राम जी के पास जो है कि जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो श्री राम जी जब सुग्रीव को अंगद के साथ आते हुए देखते हैं तो मन ही मन बड़े हर्षित होते हैं कि लगता है काम करके ये लोग चले आए हैं। श्री राम जी और जो है कि भैया लक्ष्मण एक जो है कि फटिक शिला पे बैठे हुए हैं, एक शिला पे बैठे हुए हैं और सब आते हैं प्रभु श्री राम जी के चरणों को नमन करते हैं और जो है कि एक दूसरे का कुशल पूछते हैं। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। सब एक दूसरे को भेंट करते हैं, सब एक दूसरे से जो है हाल चाल पूछते हैं, चरण पकड़ते हैं और कहते हैं कि सब प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ सही है। अब जो है आपके चरणों का दर्शन हो गया, अब सब चीज़ सही है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया। सा ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु जी आपकी कृपा से सब कुछ जो है कि सही है और जिस पर आपकी कृपा रहेगी वह हमेशा जो है कि कुशल ही रहेगा, चाहे वो सुर हो, नर हो, मुनि हो, कोई भी हो, सब जो है कि हमेशा खुश रहते हैं जिस पर आपकी कृपा हो। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। वो कहते हैं जो तीनों लोक हैं प्रभु आपकी कृपा से ही चलते हैं और प्रभु आपकी कृपा से ही सारा काज हो चुका है और आज हमारा जन्म भी सफल हो चुका है। जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था, आज हम उस काम को हमने कर लिया है। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहसु मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और कहते हैं प्रभु श्री राम जी पवन सुत ने जो काम किया है उसको अगर हजारों मुखों से जो है वर्णन किया जाए तो भी जो है कि कम है, उनका वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं हो सकता है। और जो है पवन तनय का ये जो चरित्र है, जो इन्होंने ये काम किया है, वो जो है कि जामवंत जी जो है प्रभु श्री राम जी को बताते हैं और प्रभु श्री राम जी जो है काफ़ी खुश होते हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरसि ही लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। अब जब ये हनुमान जी के बारे में प्रभु श्री राम जी सुनते हैं तो अति मन में जो है कि हर्षित होते हैं और हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को अपने गले से लगा देते हैं और फिर जो है कि माता सीता के बारे में पूछते हैं कि जानकी वहाँ पे कैसे रहती है, कैसे अपने जो है कि प्राणों की रक्षा कर रही है इन राक्षसों के बीच में। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पत जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। तब हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिसका नाम ही जो है कि पहरा दे रहा हो उसके प्राण किस प्रकार से जा सकते हैं। आपका नाम ही अपने आप में संपूर्ण है। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। अब जो है कि जब मैं वहाँ से चला तो माता सीता जी ने जो है कि चूड़ामणि उतार के दे दिया है और जब चूड़ामणि को जो है कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को देते हैं तो वह जो है कि उसको जो है कि हृदय से लगा लेते हैं। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। वो कहते हैं कि जब मैं चला, हनुमान जी कहते हैं जब मैं वहाँ से चला तो जनक कुमारी ने की आंखों में आंसू था और उन्होंने जो है कुछ बातें कही हैं।
अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरना। वो कहते हैं जो अनुज सहित समेत प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। दीन बंधु पर नारति हरना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। वो कहते हैं, माता सीता तो कहती है मैं मन से, क्रम से, वचन से आपके चरणों की अनुरागी हूँ, तो किस अपराध के कारण आपने मुझे जो है कि त्याग दिया है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुत प्राण कीन पयाना। वो कहते हैं, माता सीता कहती हैं कि मैं अपना एक अवगुण मानती हूँ कि जब आपसे बिछड़ी तो मेरे प्राण जो है कि क्यों नहीं निकल गए, इसमें जो है कि मैं दोषी हूँ। नाथ सो नयनई को अपराधा, निसरत प्राण करही हठी भागा। वो कहती हैं इसमें मेरा अपराध नहीं है, माता सीता कहती हैं इसमें मेरा अपराध नहीं है कि मेरे प्राण नहीं निकले, ये जो नयन है ये सब अपराधी हैं। ये जो है कि बार बार जो है मैं अपने प्राणों को त्याग देना चाहती हूँ, लेकिन ये बीच में आ जाते हैं और जो है कि मेरे प्राणों को नहीं निकलने देते हैं। बिरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। वो कहती हैं जो विरह की अग्नि है ये मेरे शरीर को जो है जला देती है, और श्वास जो है जलती ही श्वास जो है कि क्षण भर में जो है कि मेरे शरीर को जो है कि भस्म कर देना चाहती है, और मैं चाहती हूँ कि अब जो है कि आपके बिना न रहूँ। नयन सरवही जलो निज हित लागी, जरे न पाँव दे बिरहागी, सीता कै अति विपत्ति विशाला, बिनहि करे कहे भली दीन दयाला। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी, माता सीता का जो दुख है वो मैं जो है वर्णन नहीं कर पाऊँगा, आप जो है कि चलिए और जो है कि माता सीता जी को जो है वहाँ से लिवाइए। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संबीत। वो कहते हैं कि एक एक क्षण जो है कि कल्प के समान, कल्प के समान, हजारों वर्षों के समान जो है बीत रहा है माता सीता का। आप चलिए प्रभु जी, अपने भुजाओं से, बल से, खल से, दल से जो है कि जीत कर माता सीता को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना, बचन काय मन मम गित जाहि, सपने हो बुझे विपत्ति की ताहि। फिर जो है कि उनका प्रभु श्री राम जी की आंखें भर आती हैं और कहते हैं कि सपने में भी जो है कि उसको विपत्ति हो, किसको विपत्ति हो सकती है, जो जहाँ पे मेरा नाम जो है कि जहाँ पे सुमिरन किया जाएगा वहाँ पे विपत्ति नहीं हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आन भी जान की, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। फिर जो है कि हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे हनुमान, मैंने जो है विचार करके देख लिया, तेरे समान जो है कि कोई मेरा जो है कि उपकारी नहीं है, चाहे वो कोई नर हो, सुर हो, मुनि हो, कोई भी हो, उसने जो है कि तेरे समान मेरा जो है कोई उपकारी नहीं है। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखो करी विचार मन माही। वो कहते हैं मैं तेरा जो है कि ऋण नहीं चुका सकता हूँ हनुमान, मैंने जो है मन में विचार करके देख लिया। पुनि पुनि कपि चितौ सुत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता, सुनि प्रभु बचन बिलो कि मुख गात, हर्षि हनुमंत चरण परेहु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। और जब हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के मुख से अपने जो है कि प्रशंसा सुनते हैं तो त्राहि त्राहि करके जो है कि प्रेमाकुल जो है कि हो जाते हैं, मतलब प्रेम में आकुल हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु श्री राम जय हो जय हो जय हो। ठीक है ना। बार बार प्रभु चढ़ उठावा, प्रेम मगन ही उठौ न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गौरीसा। बार बार प्रभु श्री राम जी के चरणों को जब हनुमान जी पकड़ लेते हैं तो हनुमान जी को जो है बार बार श्री राम जी उठाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मार्मिक दृश्य है। ठीक है ना। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, कहो कपि रामन पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमान, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विभिन्न उचारा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। और जो है कि श्री राम जी के चरणों में जो है कि हनुमान जी बैठ जाते हैं। प्रभु श्री राम जो है हनुमान जी को बार बार उठाने का प्रयास करते हैं कि उठो उठो,
वो नहीं उठते हैं, लेकिन बाद में उठा के अपने जो है कि बगल में जो है कि श्री राम जी जो है कि हनुमान जी को बैठा लेते हैं और कहते हैं कि कैसे तुमने उस जो है कि लंका को जलाया, कैसे जो है वहाँ पे क्या क्या किया बताओ। और प्रभु को प्रसन्न जान के हनुमान जी जो है सारी कथा को बताते हैं और कहते हैं प्रभु जी मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब आपकी कृपा से हुआ है, सब आपने किया है। ताप कहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव वर्णावलही, जारी सकई खलुतूल। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है कि प्रतिकूल नहीं हो सकती है जब आप ही का जो है कि आशीर्वाद हो, आप ही सब कुछ करते हो, हर चीज़ हमारे अनुकूल हो जाएगी। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अन पायनी, सुनो प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कहो भवानी। अब देखो हनुमान जी जो है कि प्रभु को प्रसन्न जान रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु आपकी भक्ति बहुत जो है सुख देने वाली है, आप प्रभु जो है कि मुझे अपना जान के अपनी भक्ति दे दीजिए। और हनुमान जी की इस सरल वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम जी कहते हैं ऐसा ही होगा और जो है कि भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजनो तजि भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। यह संवाद जिसने जो है कि सुना समझा उसको जो है श्री राम जी की भक्ति मिल जाती है। रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, सुनि प्रभु वचन कहीं कपि बिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तग रघुपति कपिपत ही बुलावा, कहा चले करहूँ बनावा, अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपि कही आयुष दीजिए, कौतुक देखी सुमन बहु हर्षि, नवते भवन चले सुर हर्षि। अब जो है कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे कपिपति सुग्रीव, आप जो है कि सेना को बुलाइए, अब विलम्ब मत करिए और लंका पे चढ़ाई का जो है कि इंतज़ाम करिए। और इतना कह कर जो है कि आदेश देते हैं और उनके आदेश को जो है कि सुग्रीव मानते हैं और जो है कि सारी सेना को बुलाया जाता है। इस दृश्य को देखकर आकाश से जो है कि सुमन की वर्षा होने लगती है और जितने भी सुर थे इस चीज़ को देख रहे थे और जो है कि पुष्पों की वर्षा करके अपने भवन चले जाते हैं। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बदन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। और जब सुग्रीव जी ने जो है कि सेना को बुलाने का आदेश दिया तो बहुत तरह के बानर भालू जो है कि तमाम जीव जंतु जो है कि आए प्रभु श्री राम जी का सेना में जो है शामिल होने के लिए। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गर्जहि भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजियो नैना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछ जुत मनहु गिरिंदा, हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। और प्रभु सब आते हैं प्रभु श्री राम जी के जो है कि चरणों को में अपना शीश नवाते हैं और जो है कि सबका जो है कि यही जो है कि आंखों में कौतूहल देखा जाता है कि हमें जो है प्रभु श्री राम जी की सेना में जो है शामिल होने का मौका मिला है। और यह सुंदर दृश्य जो है कि हर कोई देख रहा है। हर्षि राम तब कीन पयाना, और प्रभु श्री राम जी जब सेना इकट्ठी हो जाती है तब जो है कि लंका की तरफ बढ़ते हैं। और यह जो है कि जब ये होता है तो बहुत ही सुमंगल सारी चीज़ें होने लगती हैं। सगुन भय सुंदर शुभ नाना, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वैदेही, फर की माम अंग जनु कही तेही देही, जोई जोई सगुन जान कही होई, असगुन भयो राम नहीं सोई, चला कटुक को बरने पारा, गर्जहि बानर भालू अपारा। और उधर माता सीता जी को भी जो है कि बायां अंग जो है फड़कने लगता है, उनको शुभ संकेत मिलने लगता है कि प्रभु श्री राम अब जो है कि आ रहे हैं। और जैसे जैसे जो जो सगुन जो है कि माता सीता को हो रहा है और वैसा ही उल्टा असगुन जो है कि किसको हो रहा है, रावण को हो रहा है। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगन मह इच्छाचारी, के हरिनाद भालू कपि करहीं, डगमगाई दिग्गज चिक रही। और जो है कि जितने भी जो है कि हाथी हैं आपके भालू हैं सब जो है चिक्कार रहे हैं, एकदम जो है कि चिक्कार रहे हैं। और उनके चिक्काहट से जो है कि उनके ध्वनि करने से जो है धरती जो है डगमगाने लगी है। चिक रहे दिग्गज डोलमयी, गिरिलोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरी, कट कहीं मरकट विकट भट बहु, कोटि कोटहि धावही, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गन गावही,
सही सकन भार उदार अहि पति बार बार ही सुमोहि गदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि रघुवीर रुचिर पयान परिस्थिति जानि परम सुहावनी जनो कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी। अब जो है कि सेनाएं चल रही हैं और उस पर लग रहा है कि कच्छप के पीठ पर जैसे सर्पराज जो है कि उस राम कथा को लिखने का प्रयास कर रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालु विपिल कपिवीर। और ऐसे ही जाकर जो है सागर के किनारे पहुंच गए हैं और सब जो है कि फल खा रहे हैं। जितने भी जो है कि भालू हैं कपी हैं सब जो है कि फल खा रहे हैं, सब जो है कि आगे जो है कि बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ निशाचर रहे सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका निज निज गृह सब करही विचारा नहीं निश्चर कुल केव उबारा। जब से हनुमान जी जो है कि वहाँ से लौटे हैं, वहाँ के राक्षस लंका के राक्षस जो है कि शंका में ही रह रहे हैं कि अब हमें कौन उबारेगा, अब जो है कि इस जो है राक्षस जाति को कौन बचाएगा। जासु दूत बल बरनिन जाई तेहि आए पुर कवन भलाई दो तही सन सुनि पुरजन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। वो कहते हैं जब किसी के दूत के आने से इतना जो है कौतूहल मच गया और इतना जो है कि उसने जो है कि सर्वनाश कर दिया लंका का, तो उसके आने से फिर क्या होगा। मंदोदरी भी जो है कि सभी लोगों की बातें सुन के अकुला जाती है, मन ही मन जो है कि उसको जो है चिंता होने लगती है। रहस्य जोरी कर पतिपग लागी बोली बचन नीति रस पागी कंत करस हरिसन परिहरहूँ मोह कहा अति हित ही धरहूँ समझत जासु दूत कई करनी सरती गर्भ रजनी चर घरनी। और जो है अपने पति रावण का जो है मंदोदरी पैर पकड़ लेती है, कहती है कि प्रभु माता सीता को जो है कि आप वापस कर दीजिए, क्योंकि जिसके दूत से जो है कि लंका में इतनी जो है कि तबाही मच गई है उसके आने से क्या होगा, आप जो है उनकी शरण में चले जाइए। तासु नारी निज सचिव बोलाई पठऊँ कंत जो चहूँ भलाई तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशासम आई सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार शंभु अजकीने। और अपने पति रावण को समझाती है कि जो है कि सीता को आप दे दीजिए, वो जो है सारे दुखों का, यहाँ लंका के सारे दुखों का वही एक कारण है। उसको जो है कि दूत को बुला के जो है कि आप जो है कि सीता को वापस कर दीजिए। राम बाण अहि गन सरीस निकर निशाचर भी जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तजि टेक श्रवण सुनी सठता करी बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी सभय सुभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। वह जो है कि क्या होता है कि माता सीता को जब देने की बात करती है, जब वह माता सीता को देने की बात करती है तो रावण क्या करता है कि उसके ऊपर अट्ठाहास करके हंसता है और कहता है कि नारी का स्वभाव वास्तव में जो है कि बहुत कच्चा होता है, वो जो है कि बहुत जल्दी डर जाती है। जो आई मर कटकटिकाई जिहों विचारे निश्चर खाई। वह कहता है जब जो है बंदर भालू वहाँ से आएंगे तो ये निश्चर यानी जो राक्षसों का भोजन बनेंगे, तुम काहे की चिंता ले रही। कपहि लो कप जाई त्रासा तासु नारी सभी बड़ी हासा अस कही बिहसी ताही उदलाई चले सभा ममता अधिकाई। ऐसा कहकर वो अपना पैर छुड़ा लेता है और जो है लंका में आ जाता है। मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। इधर मंदोदरी चिंता में हो गई है कि अब जो है कि प्रभु जो है कि हमारे विपरीत हो गए हैं। बैठे हूँ सभा खबरी अस पाई सिंधु पार सेना सब आई बुझे सी सचिव उचित मत कहु ते सब हंसे मष्ट करी रहु जीते सुरासुर तब श्रम नाही नर बानर के लेखे माई। और सभा में आता है तो अपने दूत से यह खबर पाता है कि सिंधु के पास जो है कि श्री राम की सेना आ गई है। और जो है कि फिर वो अपने सचिव से कहता है कि भैया जो है उचित बात बताइए कि क्या किया जाए। तब जो है कि सचिव उनको कहते हैं कि प्रभु, रावण को कहते हैं कि प्रभु आपने जो है कि सुरासुर सबको जो है कि जीत लिया, चाहे नर हो चाहे जो है कि सुर हो असुर हो, सबको आपने जो है जीत लिया, अपने बस में कर लिया। तो नर बानर से जो है किस बात की जो है चिंता आप कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही गई है। सचिव वैद्य गुरु तिनी जो प्रिय बोलहि भय आस।
सचिव वैद्य यानी जो है कि डॉक्टर, गुरु यानी गुरु, भय और जो है किसी लालच में आकर अगर जो है आपकी प्रशंसा करने लगे तो वह जो है राजधर्म का जो है नाश करता है, राज्य का नाश करता है। सचिव वैद्य गुरु तिनी जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगई नाश। राज का जो है कि नाश होता है, धर्म का नाश होता है और तन का नाश हो जाता है अगर जो है सचिव ने जो है कि भय में और जो है कि लालच में आकर जो है आपसे अगर कोई बात बोलना शुरू कर दिया है, डॉक्टर ने, वैद्य ने जो है कि कोई ऐसी बात बोलना शुरू कर दिया है, गुरु ने अगर ऐसी कोई बात बोलना शुरू कर दिया है जो भय में कही गई हो और जो है कि लालच में कही गई हो, तो राज्य का जो है कि नष्ट होता है, धर्म नष्ट होता है और जो है कि तन जो है ये सब जो है नष्ट होता है। सोई रामन कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई, अवसर जानी विभूषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। और यही जो है रावण की सभा में हो रहा है, सब जो है स्तुति कर करके सुना रहे हैं कि आप जैसा कोई जो है कि नहीं है बलशाली, आप जो है कि सुरों को आपने जीत लिया, असुरों को जीत लिया, तो ये नर और जो है बानर की क्या चीज़ है, ठीक है ना। ऐसा ही जो है रावण हो, और उसी का अवसर पाके, उसी समय अवसर पाके विभीषण आ जाते हैं और जो है कि अपने भाई रावण के जो है कि चरण को नमन करते हैं और जो है कि बोलते हैं, पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछहि मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत दोष तिष्ठइ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहि न को। और जो है कि आज्ञा पाकर कहते हैं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो आपको उचित सिखावा नहीं दूंगा, उचित बात ही बताऊंगा। वो कहते हैं कि जो पर नारी है यानी दूसरे की जो स्त्री है, आपको जो है उसको जो है कि त्याग देना चाहिए, जैसे चौथ के चांद को जो है कि त्याग दिया जाता है, उसी तरह से आप जो है कि त्याग दीजिए। अगर जो है कि आप श्री राम जी से जो है कि द्रोह करोगे तो 14 भुवन में जो है कि आपको कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। 14 भुवन मतलब 14 ब्रह्मांड की बात कही गई है यहाँ पे, ठीक है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरग के पंत, सब पर हरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जहि संत। कहते हैं विभीषण रावण से कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब, ये सब जो है नरक के पंथ है। आप जो है प्रभु श्री राम जी का भजन करिए, जो है कि संत करते हैं आप भी करिए, और जो है वहीं पे आपका कल्याण होगा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। वह कहते हैं श्री राम जी जो है कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह भुवनेश्वर हैं, वह जो है कि तीनों लोकों के स्वामी हैं। गोदुज देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। उन्होंने मानुष्य का तन जो है कि सबकी जो है कि कृपा करने के लिए ही लिया है। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, ताहि बैरो तजिनाई माता, परनारति भंजन रघुनाथा। वो तमाम तरह के समझाते हैं कि प्रभु श्री राम जी का भजन करिए, उनके पास जो है कि चले जाइए। देवनाथ प्रभु कहु बै देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगजहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सामन, सोई प्रभु प्रकट समझूजिए और रामन। वह कहते हैं आप जो है वैदेही को दे दीजिए और जो है प्रभु श्री राम जी जो है कि स्नेही, उनके साथ स्नेह से मिलिए, वो आपके सारे जो है कि दोषों को दूर कर देंगे, सारे जो है पापों को क्षमा कर देंगे। और जो है कि ये समझिए कि वह जो है कि उनके पास जाने से हर तरह की जो है कि पाप जो है कि नष्ट हो जाते हैं। बार बार पद लाग्यो विनय करो, 10 पद हरिमान मोह मद, भजहु कोसलाधीश। मुनि पुलस्ति निज शिष सन, कही पठई यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, जाय सुअवसर तात। वह जो है बार बार जो है दशानन का जो है कि पैर पकड़ते हैं विभीषण, और जो है कि बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जो है कि बात को नहीं मानता है विभीषण। वो कहते हैं कि मुनि पुलस्ती ने भी जो है कि अपने निज शिष्य को जो है कि यही कह के भेजा है कि आप जो है कि माता वैदेही को जो है कि दे दीजिए।
मालवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। और वहीं पे एक जो है और सचिव बैठे हुए थे मालवंत, वह भी जो है कि काफ़ी बुद्धिमान थे। वह कहते हैं कि भैया विभीषण जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं, इनकी बातों को मान जाइए। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर्धरव जो कहत विभूषण, रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूरी न करहु यहाँ है को। और जो है कि इस बात से रावण गुस्सा हो जाता है और जो है कहता है इन दोनों को मेरी आंखों से जो है कि दूर कर दो, हट जाओ यहाँ से। मालवंत यह बात को सुनते हैं और मालवंत तो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन विभीषण चूँकि भाई है बार बार जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मालवंत गिर गहे बहोरी, कहे विभूषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। और विभीषण फिर भी जो है बार बार हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए सुमति और कुमति सबके बीच में रहती है, सबके पास होती है। नाथ जो है कि आप जो है कि पुराण ऐसा ही कहते हैं, आप जो है कि जहाँ पे सुमति होती है वहाँ पे संपत्ति नाना होती है, जहाँ कुमति होती है वहाँ पे जो है कि विपत्ति निदाना होती है, बहुत सी विपत्ति होती है। यानी सुमति का संग करना चाहिए, अच्छी बुद्धि का संग करना चाहिए। नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिप प्रीता, काल राति निशिचर कुल केती, तेहि सीता पर प्रीति घनीरी। और आपके ऊपर जो है यही कुमति जो है कि छा गई है और इसीलिए आप जो है सीता पे जो है कि बहुत ज़्यादा आप जो है कि अपना प्रीत दिखा रहे हो, आप जो है कि लालच दिखा रहे हो, आप जो है उनको छोड़ नहीं रहे हो। तात चरण गही मांगहूँ, राखहूँ मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। और जो है कि बार बार जो है चरण पकड़ के कहते हैं कि सीता को देने से आपका ही हित होगा, और जो है कि ऐसा वो बार बार कहते हैं। बुद्ध पुराण सुनि सम्मत बानी, कही विभूषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठारी साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियहु सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पुंछ पछ मूढ़ तो ही भावा, कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अब जो है कि जब बार बार जो है विभीषण इस चीज़ को कहते हैं तो रावण को गुस्सा आ जाता है और वह उठता है और कहता है कि तेरी मृत्यु निकट आई है, तेरी मृत्यु निकट आई है, तू मेरे जो है कि खाने पे जो है जिंदा है और जो है कि बड़ाई जो है कि किसी और की कर रहा है, दुश्मन की कर रहा है, ठीक है ना। वो कहता है कि खाता मेरा और गाता उनका है, यहाँ से जो है कि दूर चले जा। मम पुर बसी तपस्वी पर प्रीति, सठ मिलु जाइत नहीं कहूँ नीति। और कहता है कि तू यहाँ बसता है और जो है कि तपस्वी पर जो है कि अपनी प्रीति दिखाता है, तू यहाँ से जो है चला जा और उन्हीं के पास रह। अस कहे कि नहीं सी चरण पर हारा, अनुज गहे पद बारहि भारा। इतना कहकर जो है कि रावण विभीषण को लात मारता है और विभीषण उसके बाद भी उठते हैं, बार बार पद जो है कि नाते हैं, बार बार उसके चरणों को पकड़ते हैं और कहता है कि भाई आप मान जाओ इस बात को। जब विभीषण की बातों को रावण नहीं मानता है तब विभीषण वहाँ से जो है कि प्रभु श्री राम जी के जो है चरणों में चले जाते हैं। अस कहे कि नहीं सी चरण पर हारा, अनुज गहे पद बारहि बारा, उमा संत कर कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सदिश भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। अब देखो बार बार जो है कि पद को वो करता है, उसके जो है पैरों को पकड़ता है विभीषण और कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप जो है कि भले मुझे मार रहे हो फिर भी आपका जो है कल्याण जो है प्रभु श्री राम जी के चरणों में ही जाने पर होगा। ऐसा कह के वो बार बार जो है कि पैर पकड़ते हैं और जब रावण नहीं मानता है तब जो है अपने सचिव को लेकर विभीषण जो है वहाँ से प्रभु श्री राम जी को जो है कि चले जाते हैं और जो है कि जाते जाते एक बात कहते हैं राम सत्य संकल्प प्रभु सदा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहु खनि जनि खोरी। कहते हैं कि मैं तो अब जो है कि प्रभु श्री राम जी के जो है कि चरणों में जा रहा हूँ और तेरी जो ये सभा है वो अब काल के बस में हो गई है, अब जो है कि अब तुम मुझे जो है कि दोष मत देना। अस कही चला विभूषण जबहि, आयु हीन भई सब तबहि। ऐसा कह के जब विभीषण जाते हैं तभी जो है राक्षसों की आयु घट जाती है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। जब उसने विभीषण को त्याग दिया, क्योंकि वही एक संत था उस राक्षसों में, वही एक संत था जो प्रभु श्री राम जी का नाम हमेशा लेता रहता था, और जब उसने रावण ने उनको भी त्याग दिया तो जो है कि अब क्या हो गया कि आयुहीन हो गई पूरी राक्षस जाति वहाँ की।
चले हर्षि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरीर सिनारी, दंडक कानन पावन कारी। जे पद जनक सुता उरला, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर सो सरोज पद जेहि, अहो भाग मैं देखऊँ ते। और मन ही मन विभीषण अब वहाँ से जो है कि चलता है और मन ही मन विचार करता है कि अब तो मैं उन चरण कमलों को जो है कि दर्शन कर पाऊँगा जिसके जो है छूने से वह ऋषि नारी जो है कि तर गई। वो जो है फिर से जो है कि नारी का रूप उसको मिल गया, जिस के चरणों में जो है माता सीता का हमेशा जो है कि लीन रहती हैं। और जो है कि जिनके चरणों में कपट कुरंग जो है कि कोई भी चीज़ जो है कि नहीं जो है कि जा सकती है। मेरा जो है कि भाग्य जो है कि उदित होने वाला है। मैं प्रभु श्री राम जी के जो है कि चरणों में जाने वाला हूँ, उनके चरणों का जो है दर्शन करने जा रहा हूँ। जिन पाहन के पाद कहीं, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कहीं, इन नयनई अब जाई। जिन पैरों के जो पादुका है उसको लेके भरत जी जो है कि राज कर रहे हैं, मैं आज उन जो है कि पैरों के जो है दर्शन करूंगा, उन पदों के दर्शन करूंगा। ऐसा जो है विचार करके जो है कि विभीषण प्रभु श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रयासरत हैं। उधर जो है कि जा रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं। बहुत जो है हर्षित हैं विभीषण, और मन ही मन हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी को जो है याद करते हुए वो सिंधु के इस पार आते हैं। सिंधु के इस पार जब आते हैं, चूँकि राक्षस जाति से है तो राक्षस जाति का होने के नाते उन पे जो है कि शुरू में सुग्रीव की सेना जो है कि क्या करती है, शंका करती है और प्रभु श्री राम जी से पूछती है कि भाई दशानन का भाई हमसे मिलने आया है, क्या किया जाए। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं भाई आप ही बताइए क्या किया जाए। तो सुग्रीव कहते हैं कि भाई पहले इनको बांध लिया जाए, भाई क्या पता जो है कि ये हमारा जो है भेद लेने आए हुए। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं हाँ आप ये बात सही कह रहे हो, लेकिन अगर भेद लेने आए भी हैं तो भी हमें कोई जो है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वही आ सकता है जो निश्चल हो। जिसके अंदर छल होगा वो हमारे पास आ ही नहीं सकता है। ऐसी बातों को समझाते हैं और इस बात को सुनकर जो है हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि भगवान श्री राम जो है क्या है, मतलब कि कितने जो है कि निश्चल भाव से अपने भक्तों को जो है कि सेवा देते हैं। अगले वीडियो में जो है कि भगवान श्री राम और विभीषण की मुलाकात को देखेंगे और विभीषण के द्वारा जो है कि श्री राम जी जब पूछते हैं विभीषण से कि अब जो है कि सिंधु को कैसे पार किया जाए, तो जो तरीका विभीषण बताते हैं उसको देखा जाएगा। और फिर उसके बाद जो है कि देखेंगे किस प्रकार से सिंधु की पूजा होती है, सिंधु नहीं मानता है। फिर जो है विभीषण के पीछे जो है कि साथ साथ जो इसने रावण ने दूत भेजा था उनका यहाँ पर आना, फिर जो है कि दूतों के द्वारा राम जी के बारे में जो है कि दशानन को बताना सारी चीज़ों को, फिर दूतों को जो है वहाँ से निकाल देना, फिर जो है कि क्या होता है कि सिंधु की पूजा, ये सारी चीज़ें जो है कि हम अगले जो है कि भाग में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और जो है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। जय श्री राम।